लोग इस नियम को जरूर करें। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो सीधे हम और आप रामचंद्र मानस में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत समय है, 7 दिनों तक तो चर्चा चलती रहेगी। तो कहते हैं रामचंद्र मानस जीवन में जीना सिखाती है। और आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचंद्र मानस की रचना कर रहे हैं। सर्वप्रथम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। अब विचार किया जाए कि रामचरित मानस में 7 ही कांड है और 7 ही श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। क्यों? क्या कारण था? 8वां भी हो सकता था, 9वां भी हो सकता था, लेकिन नहीं किया। कहने का माध्यम यह है कि आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन के 7 दिन हैं, जिस प्रकार से स्वर के भी 7 स्वर होते हैं, संगीत के भी 7 स्वर होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन के भी 7 दिन होते हैं। और इन्हीं 7 दिन में व्यक्ति का जन्म हो जाता है और इन्हीं 7 दिन में व्यक्ति का मरण हो जाता है और इन्हीं 7 दिन में व्यक्ति का विवाह हो जाता है। इसलिए किसी भी दिन आप रामचरित मानस को उठा करके पढ़ सकते हो, किसी भी दिन आप ये सुंदर कार्य कर सकते हो, क्योंकि ये 7 दिन रामचरित मानस के लिए ही बनाए गए हैं और ये मनुष्य जीवन के लिए ही बनाए गए हैं। और आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। वर्णा नमृति संघाना रसानाम छंदिसामपि मंगिलानाम चकरितारो वंदे वाणी विनायक। आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता सरस्वती की वंदना करते हैं। विनायक को यानी गणेश जी की वंदना करते हैं। क्यों? जीवन में जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं तो विघ्न बाधाएं जीवन में बहुत उत्पन्न होती हैं। और जीवन में जब विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो मान लीजिए अगर हम कोई बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबसे अच्छा अनुष्ठान और सबसे अच्छा कार्य तो प्यारे यही है जो भगवान रूपी गंगा आप समक्ष के बह रही है। आप सभी भगवान की कथा को सुन रहे हो, लेकिन कई लोग हमारे समाज में ऐसे होंगे जो विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। भैया क्या? अरे काहे करा रहे हो? क्या होता है? क्या मतलब है? तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं राक्षस, जो भगवान के कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। और आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मैया सरस्वती को और गणेश जी को ही सर्वप्रथम प्रणाम क्यों किया? क्यों स्मरण किया? कि मैया सरस्वती हैं वाणी की देवी के देवता। आज बाबा कहते हैं हे गणपति बाबा, हे गणेश भगवान, जीवन में व्यक्ति की कितनी भी बुद्धि आ जाए, लेकिन जीवन में अगर विवेक नहीं होगा तो बुद्धि बेकार है। इसलिए इतनी कृपा करना कि मैं ये रामचरित मानस की रचना करने जा रहा हूं, ये रामचरित मानस लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। और आज मैया सरस्वती को भी प्रणाम किया है, याद स्मरण किया है कि हे मैया सरस्वती, आप भी मेरी, आप वाणी की देवी हैं और आप मेरी वाणी में विराजमान हो जाइए। क्यों? क्योंकि सम्मुख से भगवान का नाम का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। क्योंकि जीवन में कुतर्क करने का विषय अगर आए तो जीवन में कुतर्क करने वाले बहुत लोग हैं। अरे भगवान गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा। और चूहा का काम क्या होता है? नुकसान करना, कुतर्क करना।
इसलिए आज गणेश भगवान ने उस कुतर्क रूपी चूहा को अपने चरणों से दबा करके बैठे हैं, आज बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने चूहा को कुतर्क को आपने दबा करके रखे हुए हो, इतनी कृपा करना कि मैं रामचरितमानस तो लिखने जा रहा हूं, कई ऐसे मनुष्य होंगे जो कुतर्क करेंगे। प्रभु सब जग जानी, क्या कहे, सिए राम मैं सब जग जानी। सिए राम मतलब सबको सिए राम के समान मान करके आज कहते हैं सिए राम मैं सब जग जानी, कीन्हे प्रणाम जोर जुग पानी। आज सबको प्रणाम कर रहे हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो आज गुरु की वंदना करने जैसे जा रहे हैं, संतों को भी वंदना की। संतों की महिमा का महाराज कहां तक वर्णन किया जाए। कहते हैं संत का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। संत का मतलब है जिसके जीवन में सारी इच्छाओं का अंत हो जाए, उसी को संत कहा गया है। संत उसको कहा गया जिसके जीवन में क्रोध ना आए, उसी को संत कहा गया है। केवल संत का विषय ये नहीं है कि कपड़ों को रंग लिया जाए, तिलक को लगा लिया जाए, केवल ये संत की पहचान नहीं है प्यारे। जीवन में संत केवल हृदय से बन सकता है प्राण। जीवन में साधु का मतलब है कि हमारा हृदय साधु कैसा बन जाए। इस संसार में हर मनुष्य साधु बन सकता है, केवल कपड़ा रंगने का विषय नहीं है, तिलक लगाने का विषय नहीं है, बीडांबर धारण करने का विषय नहीं है महाराज। संत का विषय है कि जीवन में सारी इच्छाओं का अंत हो जाए, उसी को संत कहा गया है। संत के द्वारा भगवान का मिलन हो जाए, उसी को संत कहा गया है। संत हृदय नवनीत समाना। हाँ? संत का हृदय कैसा होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो महाराज मक्खन के समान है। और मक्खन बड़ा कोमल होता है ना। अगर आप जैसे मक्खन को उठाओगे ना तो कई जगह फिसल जाएगा, कठोर नहीं होता। उसी प्रकार से शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि संतों का जो हृदय है वो भी मक्खन के समान है। संत को कोई कितना भी कुछ कह दे, कितना भी सुना दे प्यारे, लेकिन संत के मन से कभी भी किसी प्राणी के लिए दुराचारी का भाव प्रकट होने वाला नहीं है। उसको कभी बुरा नहीं कोई कह सकता। यह है संत का जीवन। और कहते हैं भगवान कृपा जब होती है, हनुमंत कृपा मिल जाती है। हनुमंत कृपा जब होती है, संत कृपा मिल जाती है। और संत कृपा जब होती है, गुरुदेव कृपा मिल जाती है। भगवान की कृपा ही संतों का समागम मिल सकता है। संत की कृपा से ही भगवान की कथा मिल सकती है। तभी तो कहा गया है ना, बिने सती संग विवेकी न होई, राम कृपा